हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट हमारे पास रिलेशन, डोमेन, रेंज इनके बारे में बता देती हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास रिलेशन। ए रिलेशन आर, हमारे पास एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए सेट, एक सेट ए टू ए सेट बी, एक सेट ए से एक सेट बी पे एक रिलेशन है। इस सबसेट ऑफ, उसको हम क्या बोलते हैं, इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट। जैसे हम ए क्रॉस बी फाइंड करते थे तो उसमें जो होता था वो क्या होता था, उसका एक रिलेशन। इनफैक्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरी सबसेट, हर एक सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का इज ए रिलेशन, एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी पर। Therefore, number of relations from set A to set B। तो नंबर ऑफ रिलेशन जब हमें फाइंड करना है कि दो सेट दे रखे हैं, इन पे नंबर ऑफ रिलेशन, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। जितने भी ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे उसको हम 2 की पावर में लिखेंगे। अगर 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, 6 एलिमेंट है 2 की पावर 6, 8 एलिमेंट है 2 की पावर 8। इसी तरह से हम उसके एलिमेंट्स को नोट करेंगे। अब है हमारे पास एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए के सभी सबसेट्स इज कॉल्ड ए रिलेशन। एक रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू ए से ए के ऊपर एक रिलेशन होगा, और सिंपली रिलेशन ऑन द सेट ए। अब मैं बताती हूँ रिलेशन कैसे। मान लिया हमारे पास ये दो सेट हैं, ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास है सेट बी। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, इधर एलिमेंट है हमारे पास 4 5 6। 1 से हमारे पास 4 है, 2 से 5 और 3 से 6 है। तो हम क्या बोल देंगे कि ये सेट ए से सेट बी पे क्या है, एक रिलेशन। कि अगर हम 1 वैल्यू अप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 वैल्यू अप्लाई करेंगे 5 आएगा, 3 वैल्यू अप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन है, और कहाँ से कहाँ है, ए टू बी। इसी को हम बोलते हैं कि रिलेशन। कहाँ से कहाँ है रिलेशन, सेट ए से सेट बी पे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डोमेन। डोमेन क्या होता है, इफ एक्स वाई, हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई जो बिलोंग करता है आर से, आर मीन्स रिलेशन से, देन वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स। तो जो वाई है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज किसकी, एक्स की। इट मीन्स जो 4 है वो क्या है, इमेज किसकी, 1 की। 1 की इमेज हमारे पास क्या है 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। अंडर आर मीन्स रिलेशन में, एंड डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो डोमेन है हमारे पास रिलेशन आर हमारे पास रिलेशन है, और उसकी डोमेन क्या होगी, इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सभी का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक आर है। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन आएगा हमारे पास 1 4 2 5 एंड 3 6। ये हमारे पास रिलेशन है। अब इस रिलेशन से हम देखते हैं कि डोमेन क्या होगा। डोमेन हमारे पास, मैंने बताया रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर उनमें फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 और 3। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी 1 2 और 3। इसके अंदर डोमेन क्या होगी 1 2 4 6। ये हमारे पास क्या है, इसकी डोमेन। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ रिलेशन आर। एक हमारे पास रिलेशन आर है, इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन आर के अंदर, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सेकेंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, रेंज। जैसे ये एग्जाम्पल था, इसके सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकेंड एलिमेंट रेंज। फर्स्ट को हम क्या बोल देंगे डोमेन, और सेकेंड को हम क्या बोल देंगे, रेंज, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या है 2 3 5 7, और इस एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्या है हमारे पास रेंज 4 5 6। ये हमारे पास क्या है, इसकी रेंज। नेक्स्ट है इफ
फंक्शन a टू b, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन a टू b है, इज ए फंक्शन, उसको हम एक फंक्शन बोल देंगे कब, देन डोमेन ऑफ f, जब हमने डोमेन ऑफ f के अंदर जो हमारे पास डोमेन है इज इक्वल टू a एंड को डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू b, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, f की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेट f ऑफ a, fx सच दैट x बिलोंग्स टू a, और रेंज, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि कैसे आएगा आपके पास डोमेन और रेंज का। जैसे हमें कोई भी ये दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है fx आपको दे दिया, मान लिया fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3x, ये आपको दे रखा है। तो जब हम अप्लाई करेंगे a, हमारे पास कोई भी सेट दे रखा है 1 2 3, जब हमने फंक्शन निकाला तो क्या निकाल लेंगे हम, जब हम उसकी वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, तो क्या आएगा 3, जब हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, और जब हम इसकी वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9। ये है हमारे पास फंक्शन। अब फंक्शन को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना आपको, कोडोमेन ऑफ f, इसके अंदर कोई ना कोई आपको सेट b भी दिया हुआ मिलेगा। सेट b के अंदर मान लिया आपको दे रखा है सेट b बिलोंग्स टू n, कि जो b है उसके अंदर क्या है n नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर हैं b सेट के अंदर। तो उसको हम क्या बोल देंगे, हमारे पास एक फंक्शन है a से b पे जे फंक्शन, देन डोमेन ऑफ f, तो हमारे पास f की डोमेन क्या होगी, जो सेट a है, क्योंकि सेट a से ये अप्लाई किया है ना हमने 1 2 3, ये थी ना हमारे पास डोमेन, तो ये भी क्या है 1 2 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, a सेट के को डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू b। कोडोमेन क्या है, जो सेट b के अंदर क्या है नेचुरल नंबर, कोडोमेन होता है जहां से हम रेंज को निकाल के लेके आते हैं, जहां से हमने रेंज निकाल ली है उसको हम क्या बोलते हैं कोडोमेन। एक ऐसा सेट जिसमें से हमने रेंज को निकाल के बाहर लेके आए, मीन्स जब हमने फंक्शन को अप्लाई किया तभी तो हमारे पास रेंज आई, उसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी तो है हमारे पास जो सेट बी है उसके अंदर, क्योंकि बी के अंदर नेचुरल नंबर है सभी, और नेचुरल नंबर में से हमने तो क्या लिया ओनली 3 6 एंड 9, उसके अलावा जो बचे हैं वो सभी एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे हम कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, कि बी हमारे पास कोडोमेन है कौन सा सेट जिसमें से ये एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं। रेंज ऑफ एफ, अब एफ की हमारे पास रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज वही आएगी जो हमारे पास सेट ए है उसके अंदर फंक्शन हमने अप्लाई किया है, सेट फंक्शन ऑफ ए, फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या एक्स बिलोंग्स टू ए, तो रेंज है वो किसमें से निकल के आती है कोडोमेन में से, इसलिए हम क्या बोल देंगे रेंज है वो सबसेट है किसका कोडोमेन का। ठीक है, ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू।